एनटीपीसी एग्जाम 8 मई की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमारा पहला सवाल है, अजंता गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म को समर्पित करती दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर का बौद्ध धर्म को समर्पित करती। याद रखना, अजंता की जो गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म को समर्पित करती, तो बौद्ध धर्म को। देखो, अजंता की जो गुफाएं मुख्य बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन का चित्रण दिया गया है और यह स्थल प्राचीन और भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। दोस्तों, ये एनटीपीसी एग्जाम के 8 मई को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर कोबालामिन। क्या है विटामिन बी 12 का नाम? क्या है? तो कोबालामिन है। देखो, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम कोबालामिन है। यह रक्त निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, इतना आप ध्यान रखना। अगला सवाल है, 1856 में अवध को किसने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था। किसने मिलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध को विलय किया था, है ना, और डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स नीति से जोड़ा गया था और यह 1857 विद्रोह की एक प्रमुख कारण बना था। अगला सवाल है, दल बदल विरोध कानून किस अनुसूची में है दोस्तों? तो यह 10वीं अनुसूची में है ना। इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यह विधायकों के दल बदल को रोकता है और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला सवाल है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच घाटियां क्या कहलाती है? तो यह दून कहलाती है। क्या दून कहलाती है? यह अनुदैर्घ्य घाटियां दून कहलाती है। उदाहरण के लिए देहरादून, पाटली और दून, ठीक है, ये समतल और उपजाऊ क्षेत्र में होते हैं। अगला सवाल है, पीसीबी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो पीसीबी का पूरा नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी क्या अर्धचालक होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक घटक जुड़े हुए होता है। इसे कंप्यूटर और मोबाइल में इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य विधायी संबंध बताता है? तो भाग कौन सा भाग? भाग 11वां, ठीक है ना। कौन सा भाग 11वां जो है वह क्या अनुच्छेद 245 और 263 में शामिल है। यह शक्तियों के विभाजन को दर्शाता है और केंद्र और राज्यों के बीच कानून निर्माण का आधार बनाता है। अगला सवाल है, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला देश कौन सा है? 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी क्या है दोस्तों? तो ये है यहाँ पर राइट आंसर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखो, यह जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, मतलब 46 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह द्वीप समूह दूरस्थ और कम आबादी वाला है और इसलिए सबसे कम घनत्व है। अगला सवाल है, ध्वनि तरंग में उच्च घनत्व वाला क्षेत्र क्या है? तो ध्वनि तरंग में उच्च घनत्व वाला जो क्षेत्र है वह संपीड़न कहलाता है, ठीक है। इसके कण पास पास होते हैं, यह उच्च दाब का क्षेत्र होता है और ध्वनि तरंगों का यह मुख्य भाग भी होता है। अगला सवाल है, पूर्वोत्तर जनजातीय क्षेत्रों संबंधित अनुसूचियां कौन सी है? तो यह 6वीं अनुसूचियां हैं। यह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर लागू होता है। इसमें स्वायत्त जिला परिषदें होती है और जनजातीय प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला सवाल है, ऑपरेशन त्रिशूल 2025 का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? तो यहाँ पर भारतीय थल सेना ने किया था। देखो, यह एक सैन्य अभ्यास ऑपरेशन माना जाता है। इसका उद्देश्य संयुक्त युद्ध क्षमता का परीक्षण करना है और 2025 में संदर्भित जानकारी सीमित और अनिश्चित है। अगला सवाल है, 1856 में अवध का विलय किसने किया दोस्तों? तो 1856 में अवध का जो विलय है वो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। देखो, अवध का विलय कुशासन के आधार पर हुआ था, ब्रिटिश विस्तार नीति का हिस्सा था। 1857 की क्रांति को इसमें बल मिला था। अगला सवाल है, अटल टनल को विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कब घोषित किया गया था? तो 2020 में घोषित किया गया। देखो, इसे 2020 में उद्घाटन किया था इसका और यह रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख इंजीनियरिंग उपलब्धि यहाँ पर हासिल है। अगला सवाल है, डिवाइस ड्राइवर किसके बीच अनुवादक है? तो यह होता है हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच होता है, ठीक है। यह हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ता है, निर्देशों को अनुवाद करता है और सिस्टम चलाने को संभव बनाता है। अगला सवाल है, विदेशी मुद्रा भंडार वृद्धि क्या दर्शाती है? तो भुगतान संतुलन अधिशेष दर्शाती है। देश में विदेश मुद्रा का प्रभाव बढ़ता है, निर्यात अधिक होने का संकेत है और अर्थव्यवस्था को मजबूती दिखाता है। अगला सवाल है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन निर्धारित करता है दोस्तों? तो यह राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है। पंचायत व्यवस्था में राज्य सूची का विषय है। नियम राज्य सरकार बनाती है और संविधान के 73वें संविधान से यह संबंधित है। अगला सवाल है, उत्कल मैदान किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह पूर्वीय तटीय मैदान का भाग है। कृषि के लिए उपजाऊ क्षेत्र और महानदी बेसिन से यह जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, बंगाल में द्वैत शासन का सही वर्णन है? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा कंपनी और नवाब का संयुक्त शासन। देखो, इसमें प्रशासन और राष्ट्र अधिकार अलग थे। कंपनी और नवाब दोनों की भूमिका थी और प्रारंभिक औपनिवेशिक व्यवस्था
कहा जा सकता है। अगला सवाल है, गोपाल कृष्ण गोखले के साथ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक सदस्य कौन थे दोस्तों? तो कोई अन्य संस्थापक नहीं। देखो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापित किया था। उन्हें सामाजिक सुधार में योगदान दिया था और बाद में कई सदस्य जुड़े, लेकिन सह संस्थापक कोई भी नहीं बना था। तो इसमें कोई भी संस्थापक नहीं थे।